आत्महत्या करने के लिए। इस बीच आपको बता दें कि जिस पर यह आरोप है यानी शीजान की कस्टडी आज खत्म हो रही है और आज फिर से उसे अदालत में पेश किया जाएगा और पूरी इस बात की उम्मीद है कि पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि पूछताछ में लगातार बयान बदल रहा है। शीजान जो ब्रेकअप का, जो झगड़े का कारण था, उसे वो बार बार बदल रहा है। पहले आपको बता दें कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी जो आज खत्म हो रही है। तो कई सारी बातें उसने कही है ब्रेकअप के लिए। पहले कहा कि उम्र और धर्म का फर्क था इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद कहा कि परिवार मान नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद कहा शादी के लिए परिवार राजी नहीं था। फिर कहा करियर पर ध्यान दे रहा था इसलिए छोड़ दिया। तो अलग अलग कारण वो बता रहा है कि उसने आखिर ब्रेकअप क्यों किया। क्योंकि अगर हम तुनिशा के परिवार की बात करें, उसकी मम्मी की बात करें, तो उनका ये कहना है कि उनको कोई आपत्ति नहीं थी, उल्टा वो चाहती थी कि दोनों साथ में रहें, लेकिन शीजान ने उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उससे इस तरह से ब्रेकअप करके। तो इस तरह की जो अलग अलग बयान है, इसी वजह से पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तुनिशा केस के आरोपी शीजान की पेशी आज होने वाली है। वसई कोर्ट में शीजान की पेशी होगी। 4 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। शीजान की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनामिका जुड़ रही है, अंजलि जुड़ रही है और मोनिका भी जुड़ रही है। लेकिन पहले अंजलि का ही रुख कर लेते हैं। अंजलि, आज पेशी होने वाली है शीजान की, रिमांड बढ़ाने की जरूरत भी है क्योंकि कई बार बयान बदले गए हैं, कई आरोप परिवार की तरफ से भी लगाए गए हैं। क्या कुछ पूरा अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक ये देखिए सलोनी, क्योंकि महज 4 दिन का वक्त मिला था और बीच में अंतिम संस्कार भी तुनिशा का होना था, तो इसी वजह से अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि अब तक 22 लोगों के बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए जा चुके हैं और जांच पड़ताल जारी है। एक तरफ गहने, कपड़े और तुनिशा का ब्लड सैंपल लिया गया था, जिसकी जांच के लिए भी जिसकी जांच भी की जा रही है लैब में, तो दूसरी तरफ बयान जो दर्ज कराए जा रहे हैं। और आज तुनिशा की मां का भी बयान एक बार फिर से दर्ज कराया जा सकता है, क्योंकि कल उनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और आज उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ रिमांड बढ़ाने की इसीलिए बिल्कुल रिमांड बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसके कई कारण नजर आते हैं। अनामिका भी हमारे साथ हैं। अंजलि, हम आपके पास आएंगे। अनामिका, अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन अब इंसाफ की लड़ाई है, क्योंकि जब तक वहां पे पार्थिव शरीर था तब तक परिवार उसमें व्यस्त था, लेकिन अब इस मामले में क्या और कुछ बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। देखिए, तुनिशा की जो माँ है उनका भी हेल्थ ठीक नहीं है, लिहाजा अभी डॉक्टर्स जो है लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सुबह भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए उनको। दूसरी बड़ी बात ये कि आज परिवार जाकर के इंद्रलोक शमशान घाट में जो तुनिशा की अस्थियां है उसको चुनेगा, उसके बाद उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा पूरे रीति रिवाज के साथ। इसको लेकर परिवार तैयारी कर रहा है अपनी ओर से। उसकी मामा खास तौर पर जाएंगे अस्थियां लेने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज पुलिस स्टेशन भी जाएगा परिवार, खास तौर पर जो चूंकि आज कोर्ट में भी पेशी है शीजान मामले को लेकर, तो इधर परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। मोनिका का रुख करते हैं, अनामिका वापस लौटेंगे। मोनिका, फिलहाल और क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे तक पेशी के लिए शीजान को ले जाया जाएगा? देखिए, आफ्टर लंच ब्रेक ही सेकेंड हाफ में यानी कि पेशी के लिए लेकर जाएगा। लगभग 2:30 बजे का समय आप मानिए, लगभग 2:30 बजे के आसपास शीजान को वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा। और बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको मैं दे दूं, क्योंकि मैं वाले पुलिस स्टेशन पर लगातार मौजूद हूँ। यहाँ पर अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई। सारी तमाम जो अपडेट्स है वो मैं आपको फटाफट से यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए, दोपहर 2:30 बजे पुलिस स्टेशन से, वाले पुलिस स्टेशन से वसई कोर्ट लेकर जाएगा शीजान मोहम्मद खां को, और पुलिस 4 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। ये बड़ी वजह है 4 दिन की रिमांड इसलिए की जा सकती है क्योंकि लगातार जो स्टेटमेंट्स है वो अपने बिल्कुल लगातार जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदले जा रखे हैं। यही कारण है कि अब पूछताछ और आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया। एनकाउंटर के दौरान गाड़ी में आग लग गई। इसी गाड़ी में छिपे थे 3 आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़ पर रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी मुकेश सिंह। कहा, फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। आतंकियों के पास भारी गोला बारूद थे। आपको अभी तलाशी जो ट्रक की शुरू होने वाली है। जल्दी आपको हैवीली आर्मर्ड तादाद, बहुत भारी मात्रा में असला एमुनिशन था इनके पास, ये मैं कह सकता हूँ।
नए साल से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। नरवल बाईपास के पास एक्टिविटी देखकर सुरक्षा बल अलर्ट। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी रूप कुमार शाह का बड़ा खुलासा, कहा यह सुसाइड नहीं हत्या का केस। सुशांत केस में रूप कुमार शाह के बयान पर बोले शेखर सुमन, कहा रूप कुमार के बयान को नकारा नहीं जा सकता। सुशांत केस में लापरवाही की जांच होनी चाहिए। सुशांत केस पर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, बोले सुशांत सिंह केस में नया खुलासा बेहद चौंकाने वाला, पहले पुलिस ने सही से जांच नहीं की। से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, सीबीआई है, सरकार है, जो भी शासन प्रशासन, सब मिलके इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है। तुनिशा शर्मा मौत केस में जांच तेज, पुलिस ने अब तक 18 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। तुनिशा के को स्टार पार्थ से भी हुई पूछताछ। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, केंद्रीय नौकरियों में तमिलों को प्राथमिकता देने के लिए चिट्ठी लिखी। हरियाणा के यमुनानगर में छात्र पर जानलेवा हमला हुआ, कार सवारों ने छात्र को घेर कर पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, छात्र के दोनों हाथ पैर तोड़े, आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, रमजान से ईद की तक छुट्टियां हुई कम, छुट्टी कम किए जाने पर मौलानाओं ने जताई नाराजगी।